नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आयाम में आपका स्वागत है। और इस स्क्रीन के ऊपर मेरे साथ आप जिसको देख रहे हैं उनका नाम है अमित महेश्वरी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जो ये चैनल जो है वो आप लोगों के समक्ष भारतीय लेखकों और उपन्यासकारों और रचनाकारों को और उनकी लेखनी को प्रस्तुत करने के का एक माध्यम है। और आज इसी कड़ी में मैं आपके साथ जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उनका नाम है अमित महेश्वरी। अमित महेश्वरी एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जिन्होंने के लगभग 2 दशक तक कॉर्पोरेट लाइफ जी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने काम किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में एक घुमाव दिया और फिर से पढ़ाई की तरफ गए। उन्होंने एक कोर्स किया सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का और आज वो एक सफल फाइनेंशियल प्लानर हैं और जो लोगों को गाइड करते हैं। बहुत ही खुशदिल मिजाज के आदमी हैं, फरीदाबाद में रहते हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो आप सबके लिए बहुत ही एक रोचक और उपयोगी पुस्तक है मेरे हिसाब से, जिसका नाम है बर्न्ट आउट रैट। सो बर्न्ट आउट रैट के लेखक अमित महेश्वरी, आपका स्वागत है। थैंक यू पुनीश। अमित, अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, ये जो किताब का अपने पुस्तक का जो नाम लिखा है आपने, बर्न्ट आउट रैट, द बर्न्ट आउट रैट, बहुत ही हटके नाम है। ये नाम आपने कैसे चुना? ये काफी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है और अगर इसको अगर अपन समझना चाहें तो ये बड़ा ही बेसिक दो पार्ट पे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो हम बड़ा ही कॉमन टर्म्स आजकल सुनते हैं। 2 बड़े कॉमन टर्म्स है, एक है द बर्निंग आउट, मैं बर्न आउट हो रहा हूँ, एंड द सेकंड इज रैट रेस। तो ये दोनों चीजों को जब आप मिक्स करते हैं तो ये बर्न आउट है। इसका मतलब मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। एक सर्टेन इनकम लेवल के ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम होता है कंपेयर टू मेंटल वर्क। मेंटल वर्क इज मल्टीपल टाइम्स दैट ऑफ फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क के साथ में एक एडवांटेज कह सकते हैं होता है कि जैसे ही आप वर्क प्लेस से निकले आपका फिजिकल वर्क खत्म हो जाता है, बट मेंटल वर्क कैन कंटिन्यू 24/7। आपको अगर कोई स्ट्रेस है, आपको कोई परेशानी अपने काम में, तो रात में अगर नींद खुल गई तो काम का ध्यान आ जाता है, डिनर करते में पत्नी बच्चों के साथ बैठे, तब मतलब मेंटल वर्क आपका कंटिन्यूस रहता है। स्टार्टिंग में जब आप करियर को शुरू करते हैं तब तो ये बड़ा मजा आता है इसमें, क्योंकि तब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो मनी कीप्स ग्रोइंग, आपको रिकग्निशन मिलनी शुरू होती है। पर धीरे धीरे एज इयर्स गोज बाय, अगर आपको नहीं पता है कि इस मेंटल वर्क को कैसे और कहाँ स्टॉप करना है, या मेरे को एज अ वर्क कहाँ स्टॉप करना है, तो धीरे धीरे आपको ना बर्न आउट करने लगती है। फिर आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तक एग्जॉस्ट होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं। दैट इज द बर्निंग आउट। सेकंड इज द रैट रेस। रैट रेस इज एसेंशियली कि जब आप कोई काम करते हैं वो अपनी नीड से ज्यादा दूसरों से कंपीट करने के लिए जब करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड रैट रेस। इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए कि आप एक काम कर रहे हैं और आप कंटिन्यूसली उसमें लगे हुए हैं, आप मेंटली बर्नआउट हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कहाँ स्टॉप करना है। एसेंशियल पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए कहाँ मुझे स्टॉप करना है। अगर वो नहीं करते तो आप बर्न आउट रैट बन जाते हैं। और ये बेसिकली कुछ लोगों, कुछ फ्रेंड्स की कहानी है जिसको मैंने कहानी के फॉर्म में लिखा है, जो कि ये बर्न आउट रैट है, विच यू कैन फाइंड वेरी इजीली अराउंड अस। लगभग 40 की उम्र में आपने अपना जो करियर है, आई थिंक आप एप्पल में काम कर रहे थे, आपने उसको छोड़ा और फिर आपने पढ़ने की ठानी। मतलब ये एक तरह से कैसे डिसाइड किया ये वाला आपने डिसीजन, ये कैसे आया आपके दिमाग में? तो आप ये कह सकते हैं कि मैं स्वयं बर्न आउट रैट बनने से एक स्टेप पहले शायद रुक गया था। ये थोड़ा सा मैं लकी रहा इस मामले में। एक्चुअली जब मैं कर रहा था, काम कर रहा था, मैं चारों तरफ नोटिस करता था, मैं देखता था कि, और मेरे को पर्सनली भी फील होता था कि मनी इज वॉज कमिंग, आई वॉज हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल करियर, व्हाट पीपल कॉल सक्सेसफुल, बट वो फुलफिलमेंट, वो खुशी नहीं थी, वो अंदर से ऐसा लग रहा था कुछ हॉलो है। तो कई बार सोचा कि इसको चेंज करते हैं, बट देन आई रियलाइज कि कंटिन्यू करते हुए आप चेंज नहीं कर सकते। तो 20 साल के करियर के बाद में वन डे आई डिसाइडेड कि यार बॉस, एक दिन स्विच ऑफ हो जाना है, एक दिन चले जाना है, और फिर जाते समय ये लगे कि यार जिंदगी में वो तो करा ही नहीं जो करना चाहते थे। तो आई लेफ्ट माई जॉब, आई ट्राई टू फिगर आउट कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मिड करियर सिंड्रोम टाइप कुछ कह सकते हैं इसको, मिड करियर सिंड्रोम? हाँ, कह सकते हैं। मतलब बेसिकली मिड लाइफ क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो उनको उसमें पूरी खुशी नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं बर्निंग आउट का फीलिंग आ जाता है। तो मेरे को लगा कि क्या ढूंढना चाहिए। 2-3 साल, 3 साल लगे मेरे को ये फिगर आउट करने। तो आई टुक अ सबैटिकल ऑफ 3.5 years ऑलमोस्ट, एंड देन आई रियलाइज व्हाट आई वांटेड टू डू
वो फिर मैंने पढ़ाई करी, 25 साल के बाद में फिर किताबें खोली, फिर पढ़ाई करी, एंड आई बिकेम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ। अच्छा, ये जो किताब आपने लिखी है, ये बर्न आउट रैट, ये आपने कुछ लोगों को टारगेट करके या कुछ सेगमेंट को टारगेट करके, किन लोगों के लिए आपने दिमाग में सोचकर ये किताब आपने लिखी है? देखिए पुनीत, दो अगर आप देखें ना तो ब्रॉडली 3 तरीके के लोग आपको अपनी सोसाइटी में मिल जाएंगे। एक वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, उससे उनको खुशी मिलती है, दे आर डूइंग व्हाट दे लव टू डू, और वो पैसा भी कमा रहे हैं। एक टाइप ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको या तो उन्होंने कभी सोचा नहीं, या उनको दिमाग में नहीं आया, या दे आर जस्ट इग्नोरिंग इट, बट वो पैसा कमा के कंज्यूम करके, खर्चे करके, चीजें खरीद के खुश है। दे आर ऑल्सो ओके, दे आर हैप्पी विद दैट। एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ पीपल जो कि काम तो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट वो खुश नहीं है अंदर से। दे वांट टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ, वो कुछ उनका जो हॉलोनेस है उसको फिल करना चाहते हैं, जो फुलफिलमेंट है लाइफ को वो अचीव करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं कैसे करना। सो ये किताब उस सेगमेंट को एड्रेस करती है जो कि चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ बेटर हो। तो उनको ध्यान में रख करके, जो आई वाज वन ऑफ देम, सो इट वाज इजी फॉर मी टू राइट दिस बुक। आई थिंक आपका खुद का एक एक्सपीरियंस जो है वो जरूर इसमें एक काम आया होगा, जिसको आपने उसको डेफिनेटली कलम के माध्यम से फिर उसको लिखा, लिपिबद्ध किया उसको, राइट। अच्छा, ये जो एक किताब आपकी ना बड़ी यूनिक है, मैं अगर इसको कहूँ कि अलग से है बिल्कुल। मैंने नॉइसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके ऐसी कोई किताब मैंने नहीं पढ़ी या देखी या सुनी है जो एक दोस्तों की स्टोरी के माध्यम से या डिस्कशन के माध्यम से, जो छुट्टी पे गए हुए हैं, छुट्टी मना रहे हैं, और वहीं पे आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को समझाते हैं, और राधा उसमें एक प्रोटैगनिस्ट है जो सबको सूत्र में बांधता है और बताता है कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए और फाइनेंशियली क्या होना चाहिए। तो एक बड़ा ही डिफरेंट तरीके का आपने ये एक तरीका अख्तियार किया। मतलब ये किस तरह आपने ये सोचा कि ये एक हटके एक मेरे को इस तरह इसको पेश करना है? देखिए पुनीश, अगर आप वैसे देखें तो फाइनेंस के ऊपर अगर कोई बुक लिखना चाहे, अगर मैं ये लिखूं कि 20 वेज टू बिकम अ मिलियनेयर, तो मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो सब जने चाहते हैं पैसा कैसे कमाना। जो मेरे को मेजर चैलेंज लगा सोसाइटी के अंदर, जो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट फॉलो, इज फाइनेंशियल प्रूडेंस। तो मैं चाहता था कि उनको इस बारे में बताऊं कि पैसा कमाना नहीं, पैसे से काम कैसे करवाना चाहिए और आपको कैसे जीना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसको ज्ञान के फॉर्म में, नॉन फिक्शन फॉर्म में अगर लिखता, तो वो ज्ञान देने वाली किताब होती, विच आई डोंट नो। मैं चाहता था कि लोगों तक ये चीज पहुंचे। और अगर आप देखिए तो आज की तारीख में सबसे चेरिश रिलेशनशिप जो होती है वो दोस्तों की होती है। तो दोस्तों के बीच में बात हो रही है, इंटरेस्टिंग बात हो रही है, लोग रिलेट कर पाते हैं। इस कारण से मैं चाहता था कि एग्जाम्पल्स दे करके कुछ चीज समझाऊं। बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर लोगों के बीच में बात हो रही तो वो प्रेजेंट टेंस में चले, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आप ज्यादा रिलेट कर पाते हैं उसको। तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा एक बुक कॉल्ड द गोल। द गोल भी एक फॉर्म ऑफ इसी फॉर्म में है, थोड़ा सा डायलॉग फॉर्म में है और स्टोरी के फॉर्म में लिखी है। एंड आई आफ्टर रीडिंग दैट बुक आई कुड, जो कॉन्फिडेंस मेरे में मिसिंग था कि क्या ये चीज चलेगी, दैट आई रियलाइज कि नहीं ये चीज चलेगी। एंड दैट्स हाउ आई रोट दिस बुक इन दिस पर्टिकुलर। वी आर 4 friends are discussing and they are discovering new things about financial prudence and financial psychology. मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये किताब जो है बिल्कुल भी इसको आप फाइनेंशियल प्लानिंग के वाली किताब मत मानिए इसको। ये एक उपन्यास की तरह इसको पढ़िए, और इसको एक स्टोरी के तरीके से बताया गया है, एक रोजमर्रा की जिंदगी के तरीके से इसको बताया गया है कि कैसे लाइफ को जीना चाहिए और कैसे आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। अच्छा, उसमें आपने जो दोस्तों का जो चयन भी किया है, उनके जो प्रोफेशंस का, उनके धंधे का जो चयन किया है, वो भी एक मुझे लग रहा है समाज के हर वर्ग को कवर करने की कोशिश की है, जो ज्यादातर धंधे अगर आप देखिए तो 3 तरीके से ही लोग पैसा कमाते हैं। या तो आप एम्प्लॉय हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये ब्रॉडली 3 ही तरीके के लोग होते हैं जो कि एक अपर मिडिल क्लास में लोग होते हैं। तो मैं चाहता था कि ऐसा कोई सेगमेंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो चैलेंजेस हैं वो तीनों के सिमिलर है, इर्रेस्पेक्टिव आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने 4 दोस्त लिए थे, वो उसमें से एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है, एक एम्प्लॉयड है, और इन तीनों के चैलेंजेस भी ब्रॉडली सिमिलर से ही थे, वंस बियॉन्ड देयर अर्निंग। सो दैट्स हाउ आई टुक दिस। बिल्कुल।
तो मतलब इसका जॉनर जो है हम प्योरली फाइनेंशियल ही कह सकते हैं हम इसको। नहीं, एक्चुअली इफ यू आस्क मी, वैसे तो इसको अलग अलग जॉनर में रजिस्टर करा है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब में। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई वुड से दिस इज अ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बुक. If you are looking for a fulfilling and fulfilling life, then this is a lifestyle management book जिसका मेन पिलर इज फाइनेंस, कि आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सो दैट योर लाइफस्टाइल कैन बिकम फुलफिलिंग, मोर फुलफिलिंग। अच्छा अमित, ये जो जैसे दर्शकों को ये जिज्ञासा भी होगी कि अपने लाइफ के या करियर के किस स्टेज पे या उम्र के किस पड़ाव पे उसको फाइनेंशियल प्लानिंग की या इस तरह की एक मेथोडोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है, कैसे कब उनको करना चाहिए? नाउ, राइट नाउ, टुडे, नॉट टुमारो, टुडे। देखिए, आप 25 साल के हैं, आपका जस्ट करियर शुरू हुआ है, कि आप 40 साल के हैं, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही ये बेनिफिशियल होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सबने सुना होगा, वो हेल्प करता है आपको। लेकिन अगर आपका जो भी एज है, नहीं प्लान करने से आज प्लान करना इज अ बेटर थिंग। सो आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट टुडे। अभी जैसे एक 25 साल का एक यंग एग्जीक्यूटिव है जिसने अभी अभी कॉर्पोरेट लाइफ में गया है या काम करना चालू किया है, वो कैसे इसको अपने आप को इस तरीके से स्टार्ट कर सकता है? देखिए, अगर आप चाहे, मतलब अगर आप ब्रॉडली पूछे तो आप एसेंशियली जान रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल टिप अगर मैं उनको दे सकूं, इज दैट व्हाट यू मीन? हाँ, उनको भी फाइनेंशियल टिप दे सकते हो, जो यंग एग्जीक्यूटिव है उनके लिए भी, क्योंकि अगर आज ही उसको स्टार्ट करना है, नाउ मींस यू आर सेइंग के 25 साल वाला नौजवान भी कर सकता है या 30 साल वाला जिसने अभी तक नहीं किया या 50 साल वाला भी। तो जैसे मेरा सवाल है कि जो अभी स्टार्ट ही किया करियर में, उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, उसका इनटेक बहुत कम होता है, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, तो मैं अगर आपको, हाँ जी, मैं सिर्फ दो चीजें हैं जो कि बिल्कुल बेस फॉर्म करती हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज पे आप हैं। पहला, जितना भी आप कमाते हैं उसका आप समझिए कि आप मान के चलिए कि मैं आप 75-70% ही कमाते हैं। 20-25% irrespective of whichever stage you are in, you should think you are earning less and you should keep that money aside, और आपको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली चीज जो है, आप चाहे 25 साल के हो चाहे 50 साल के, कम से कम 25 से 30%, आई एम सेइंग कम से कम। हायर, अगर आपकी सैलरी लेट्स से 10 लाख रुपए और आपका मंथली एक्सपेंसिव 2 लाख है, तो आप 8 लाख भी सेव कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। लेकिन मिनिमम 20-25% आपको कम से कम सेव करना चाहिए। ये पहला रिकमेंडेशन होगा किसी के लिए भी। सेकेंड, विच पीपल आर बहुत, मतलब जिसको कि चारों तरफ से इस तरीके से बनाया जाता है, सेकेंड थिंग इज, आपको कंज्यूमिंग के लिए कभी डेट नहीं लेना चाहिए। चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो वेकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, कंजम्पशन के लिए आपको कभी लोन नहीं लेना चाहिए। ये दो चीजें अगर आप अपनी लाइफ में ठीक तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको कभी भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी। यस, थोड़ा आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ नहीं करते, वो बहुत माइनर चीजें हैं, बट ये दो चीजों को अगर आपने कंप्लीट करके, तो अगर आप बोलेंगे घर कैसे लूंगा, गाड़ी कैसे लूंगा, तो इंस्टेड कि आप आज गाड़ी खरीदिए, आप प्लान करिए जितना आप ईएमआई गाड़ी का या घर का देना चाहते हैं, उसको आप इन्वेस्ट करके वो कॉर्पस को इतना बना लीजिए कि आप डाउन पेमेंट पे गाड़ी खरीद सकें। क्योंकि अपने माइलस्टोन जो है वो फिक्स कर लीजिए, माइलस्टोन फिक्स करके चलिए, तो वो बेटर तरीका होता है। आपका कम पैसा लगेगा, आपको सेम चीज मिलेगी, थोड़ा देर से मिलेगी, बट देन जो अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड ऑन, आप पैसा कमा रहे हैं और आप इंटरेस्ट में दे रहे हैं, वो सब बच जाता है, विच इज बिग सेविंग व्हेन इट कम्स टू। इसके अलावा बहुत सारे टिप्स जो है आपको आपकी किताब में अवेलेबल है मेरे हिसाब से। yes. एक बात मैं आप डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ यार, इस बुक के बारे में आपने वोकेशन के ऊपर एक बहुत ही अलग सा एक व्यू लिया है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही डिफरेंट। मैं उसको पढ़ के मुझे बड़ी एक हैरानी भी हुई और सोचना भी पड़ा कि यार ये भी एक तरीका है सोचने का। तो उस नजरिए को आप थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें वेकेशन पे जाना है, तो क्यों जाना है, तो दो ही कारण होते हैं कि भाई हमें चेंज चाहिए। मतलब कंटिन्यूसली, लाइक आई सेड, कि मेंटल वर्क इतना है कि आप कंटिन्यूसली 24/7 लगे हुए हैं। सो एक लोकेशन चेंज जगह आपको थोड़ा सा मेंटली ब्रेक देती है, एक तो वो कारण होता है। दूसरा लोग बोलते हैं नहीं हमें दुनिया देखनी ना, दुनिया देखनी है और छुट्टी पे जाना है, चेंज चाहिए, दोनों बड़ी सेपरेट चीजें हैं। जब तक आप इस चीज को समझ रहे हैं तब तक ठीक है। आप ये बोलिए कि मुझे 3 दिन का ब्रेक चाहिए, मैं लेट्स से नैनीताल जाना चाहता हूँ, इट इज फाइन। लेकिन आप बोले कि मैं दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू गो टू लद्दाख एंड आई वांट टू, तो लद्दाख अगर आप जा रहे हैं तो वापसी के समय मोस्टली ऐसा होता है कि आपको लगता है अरे यार ये छुट्टी तो खत्म हो गई।
आप बहुत ही थके हुए से महसूस करते, वापस सेम उसी जगह जाना, कितना मजा आ रहा था। वेकेशन और एक्सप्लोरिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो जब आप दुनिया देखने जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आप जाए, वहां के लोगों के समझे, वहां के कल्चर को समझे। और वेकेशन और एक्सप्लोरिंग में डिफरेंस यही होता है कि वेकेशन से जब आप वापस आते हैं तो आप थका हुआ महसूस करते हैं। एक्सप्लोर जब आप करके आते हैं, दुनिया देख करके आते हैं, जिसको एक्चुअल में दुनिया देखना बोलते हैं, समझना बोलते हैं, तो आप बड़ा फुलफिलिंग सा फील करते हैं, वो आपको बहुत सालों तक चेरिश करती है। इन दोनों चीजों को अंतर, और मैं नहीं कह रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मैं इसलिए जा, वो थोड़ा सा वो उससे। और आप देखिए कि जो वेकेशन है वो बेसिकली आपकी बोर्डम को किल करने के, आप बैठे बैठे सेम काम कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो उसको किल करने के। इतना पैसा सिर्फ बोर्डम किल करने के लिए, आई डोंट नो, मे बी दिस इज माय थॉट प्रोसेस, इट्स नॉट। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इनफैक्ट आपकी किताब जो है उसमें एक जो भाषा का इस्तेमाल भी है बहुत ही सिंपल है, और किसी को भी समझने में कठिनाई नहीं आएगी। इनफैक्ट मेरे बेटे ने भी पढ़ी है और मेरी बेटी भी इस किताब को पढ़ रही है, और क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इसमें, इन सब में। अच्छा, एक जो मैंने देखा है फिजिकल स्टोर्स में भी आपकी किताब डिस्प्ले पे लगी हुई देखी है मैंने, गंगाराम में भी देखी है, क्रॉसवर्ड्स में भी देखी है, बहुत सारे फिजिकल स्टोर्स में। बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी है, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया इस किताब को लेकर, किस तरह के रिएक्शन आपको मिले? देखिए, मेरा जो मैंने बुक में भी लिखा है कि मेरा पहला और इकलौता ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर एक इंसान की भी जिंदगी में ये किताब चेंज लाती है तो आई थिंक दैट्स डन। एंड आई एम लकी टू से दिस, एंड आई फील लकी दैट multiple dozens of people have got benefited out of this book. मेरे पास मेल्स आते हैं, मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, लोग कनेक्ट भी करते हैं, एंड देन दे से कि बहुत फर्क पड़ रहा है उनकी लाइफ में सोचने को। इनफैक्ट मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला कि आपने कभी सोचा नहीं था इस तरीके से। सो आई फील हैप्पी कि चलो, जिसके बुक इज नॉट मैं आपको बताना चाहूँ कि ऑथर लोग कई कारणों से बनते हैं। एक, आपका लैंग्वेज में बहुत सॉलिड कमांड है तो आप अपनी लैंग्वेज से एक बढ़िया मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग किताब इसलिए भी लिखते हैं कि बड़ी हेल्प थिंग है, भैया हम ऑथर बन जाएंगे। लेकिन किताब मैंने इसलिए लिखी है कि मेरे जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड इफ पीपल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, दैट्स इट। सो बहुत बढ़िया सोच रही है आपकी, अमित। और अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, क्या कर रहे हो? व्हाट नेक्स्ट, एक्चुअली मैंने अभी लिखना शुरू नहीं करा। देयर आर 2 प्रोजेक्ट व्हिच आई हैव इन माइंड, और वो दोनों प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ बताया था। कौन सी पहले आएगा या नहीं आएगा, आई डू नॉट नो, दैट ओनली टाइम विल टेल। एक, मैं चाहता हूं कि जो आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स की शुरुआत होती है वो बचपन में हो जाती है। एज लो एज टुडे तो आप कह सकते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ही शुरू हो जाती है, बट यू कैन से कि 9, 10, 11, 12 इज द बेस ईयर वेयर योर फाइनेंशियल हैबिट्स गेट फॉर्म। तो मैं चाहता हूं कि उस सेगमेंट के लिए, उन बच्चों के लिए एक बुक लिखी जाए जिससे वो ब्लैक और व्हाइट और ग्रे के शेड्स का डिफरेंस समझ सके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड देयर हैबिट्स एंड देयर लाइफस्टाइल। तो एक मेरे दिमाग में है। सेकंड, जो एक मेरे को फीडबैक मिला था आफ्टर रीडिंग दिस बुक कि आपने आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो दे आर ऑल रियली डिसेंटली सक्सेसफुल पीपल। नॉट एवरीबॉडी इज दैट लकी। If there are 2 people who are succeeding, there are 20 who are not succeeding, they which lead a mediocre life. उनके बारे में क्यों ना लिखना। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है सजेशन। So the other thing which is there in my mind is to write about people who have not succeeded that well in their life, but how do they take their life forward. तो ये 2 चीजें हैं, मेंटली इस पे वर्क चल रहा है। I don't know when it will start, but hopefully soon one of those 2 projects will come out. मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही, मे बी अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर आपकी सेकंड बुक भी आएगी, और हम सब उसका फिर से एक बार आनंद लेंगे और उसका फायदा भी उठाएंगे। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला और मेरे साथ साक्षात्कार किया। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये इस साक्षात्कार से बुक के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा, और बाकी वो इस बुक को पढ़ने के बाद उनको और भी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी और उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों, आज ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, साक्षात्कार अमित के साथ आपको कैसा लगा, उसके बारे में अपनी राय दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा पुनीश, अगर आप इजाजत दें। बोलिए। आप जो काम कर रहे हैं, जो अननोन इंडियन ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए, उनके वर्क के बारे में बताने के लिए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक योर यूट्यूब चैनल शुड सक्सीड, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, बल्कि उन सब नॉवेलिस्ट, उन सब पोएट्स, उन सारे राइटर्स के बारे में। सो ग्रेट जॉब डूइंग, एक्सेलेंट जॉब। थैंक्स अमित, थैंक्स। वही इरादा है कि भाई लोग जिनको लोग भूल चुके हैं या याद नहीं करते या रखते नहीं है,
क्योंकि कुछ ही ऑथर्स के नाम जो है लोगों के दिमाग में आते हैं, दिमाग में उनके उनके आगे लोग नहीं देख पाते कि और भी बहुत सारे भारतीय लेखक हैं जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं और उनकी लेखनी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को मैं जागृत कर पाऊंगा और किताबें खरीदें वो और उनको पढ़ें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।